मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा कर मुझसे कहिए। तो वाल्मीकि जी बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, सूर्यवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर, विधि से पूजन कर, भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो मुनिराज मुझे सेवक के घर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी, अकंटक राज्य कैसे हुआ, यह पवित्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, यह सब कृपा करके मुझे कहिए। अगस्त्य जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारीपुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, कोटि बुद्धि वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पवित्र, सेवा में परायण, पवित्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा करने वाली थी। तू पाप करने वाला था, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा हुआ था वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा कलेश हुआ। धन के नाश होने पर, अत्यंत उगिद्ध मन हो जाने पर इस पवित्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव नाम के प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर से अत्यंत पीड़ित, मूर्छित होकर वहां गिरे पड़े थे। उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हुई और तू उनको उठाकर अपने आश्रम में ले आए। तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चेतना को प्राप्त हुआ। आश्चर्य करने लगा कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ और तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं को तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिलाया। तब मणिग्रीव, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुरहित, बिना जल के, दुष्ट सिंह त्यागित, जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? तो उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको मैं क्या प्रदान करूँ। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दूर करने की चेष्टा रखता हूँ दुख। अगस्त ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनिवर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। बोलो पुरुषोत्तम महाराज की जय, भोलेनाथ की जय।